हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज मिससेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन चैप्टर की, जो कि इसके 3 पार्ट्स जो हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मिससेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन 2x टेन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। अब आपको पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो लिखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स टेन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। अब आप लोग अगर साइन एक्स को टी एज्यूम करते तो आपको कॉस एक्स मिल जाएगा। तो लिखिए पुट साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू टी। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पे हमें इसको टी एज्यूम करने से टर्म मिल रही है। तो अब इसके बाद हमारे पास टर्म किसकी हो जाएगी, टी की टर्म हो जाएगी। तो उसी की हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिमिट निकालेंगे टी के लिए। तो देखिए x इक्वल्स टू 0, तो साइन 0 विच इज इक्वल्स टू टी। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो टी की वैल्यू 0 आ गई। आपकी लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट आपकी क्या है, x इक्वल्स टू π/2। तो साइन π/2 विच इज इक्वल्स टू टी। और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो टी की वैल्यू 1 आ गई है। लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट आपकी 1 है। लिमिट आ गई है टी की। तो देखिए 2 लिमिट 0 to 1 ऑफ अ फंक्शन t मल्टीप्लाई विथ टेन इनवर्स टी डी टी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमें क्या देखना है कि आइलेट के फॉर्म के हिसाब से कौन सी टर्म u है और कौन सी टर्म v है। तो देखिए इनवर्स फंक्शन जो है वो आपका हमेशा फर्स्ट होगा, और उसके बाद जो आपकी अलजेब्रिक टर्म है वो आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी। तो ये आपका u और ये आपका v, इसका मतलब टेन इनवर्स t जो है वो आपका u है और t क्या है, आपका v है। तो इसको अगर मैं अरेंजिंग फॉर्म में लिख दूँ जिसके कारण से u एंड v डायरेक्ट हो, तो वो क्या है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स टी मल्टीप्लाई विथ टी डी टी। ये आपका u और ये आपका v। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, u एंड v वाला, u एंड v डी एक्स विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले u का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन v का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। 2 जो है वो एज इट इज बाहर रहेगा, 2 एज इट इज बाहर, टेन इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले टेन इनवर्स टी का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, एंड टी का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। तो देखिए आप लोग टी का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, t² 2, बिकॉज कौन सा फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो वही यहाँ पे सॉल्व होगा। यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, 1 + 1 इज 2। तो टेन इनवर्स टी मल्टीप्लाई विथ t² 2, लिमिट 0 से 1 तक पुट कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स टी का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में, 1/1 + t² मल्टीप्लाई विथ t² 2 dt। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो 2 की टर्म है ये हम लोग बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है दैट्स वाई। और यहाँ पे ये जो 2 है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे वो ध्यान से आप लोग समझिए। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स टी मल्टीप्लाई विथ t² लिमिट 0 से 1 तक, माइनस इस 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ t² 1 + t² dt। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, t² और नीचे क्या है, 1 + t²। हमें यहाँ पे 1 की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, 1 से ऐड और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिमिट पुट होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपकी 1 है, लोअर लिमिट आपकी 0 है। तो पुट कर दीजिए t की स्पेस पे। तो t² 1 माइनस टेन स्क्वायर 0। देखिए टेन स्क्वायर 1 एंड टेन स्क्वायर 0। 10 में 1 कब आता है, π/4 में, और 10 में 0 कब आता है, 10 मतलब 10 में 0 जो रहता है वो क्या रहती है, वैल्यू हमारी 0 ही रहती है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पे +1 एंड -1 को यहाँ पे लिख दीजिए, बिकॉज नीचे वाली टर्म की बिल्कुल सिमिलर चाहिए ऊपर वाली टर्म। तो 1 + t² माइनस 1/1 + t² dt। अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। सो टेन इनवर्स 10 π/4 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो इतना पूरा 0 हो गया, माइनस टेन इनवर्स, इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। तो 1 + t² अपॉन 1 + t² dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² dt। तो यहाँ पे देखिए इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, π/4। यहाँ पे ये दोनों टर्म सिमिलर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1। एंड यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। अब आप लोग देखिए, ये जो नेगेटिव का साइन है ये अभी ब्रैकेट के अंदर था इस तरीके से, ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया है। π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² dt। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a² + x² विच इज इक्वल्स टू 1/a टेन इनवर्स x/a। तो आप लोग देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/a टेन इनवर्स x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा t/1 विच इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स t।
क्या यही आ रहा है फॉर्मूला अप्लाई करने पे? एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ पे जब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt के रिस्पेक्ट में t ही होगा, तो π/4 माइनस टी की लिमिट 0 to 1 प्लस टेन इनवर्स टी लिमिट 0 to 1। अब लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपकी अपर लिमिट क्या है 1 और लोअर लिमिट क्या है 0, तो पुट कर दीजिए π/4 माइनस 1 माइनस 0 प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि टेन इनवर्स 0 0 ही होता है, और 10 में 1 कब आता है? π/4 के टाइम पे, तो लिख दीजिए π/4 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 10 π/4, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास? π/4 माइनस 1 प्लस π/4, ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर है तो ऐड हो जाएंगे, तो 2π/4 माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इसको कैंसिल आउट कीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? π/2 माइनस 1। आप लोग चाहे तो एलसीएम लेके लिखे ना, चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। π/2 2/2, ये भी एक करेक्ट आंसर है। इस तरीके से भी आंसर लिख के छोड़ देंगे तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 है इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन x 10x अपॉन sec x प्लस 10x dx। अब यहाँ पे हमारा कौन सी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी यूज होगी? a टू बी एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और एक और इसी की आइडेंटिटी होती है जो इसकी बिल्कुल सिमिलर होती है, प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या है हमारी? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमारी वैल्यूज पुट होंगी। सबसे पहले आप लोग लिखिए i की इक्वल जो हमारी इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लगेगी a प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी क्या होता है? ये जो आपकी लिमिट्स होती हैं, मतलब 0 to पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स। यहाँ पे x की जगह पे आपको हर जगह क्या लिखना है? पाई माइनस एक्स। तो लिख दीजिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई माइनस एक्स 10 पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद आप लोग देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 10 180 क्या होता है, ठीक है? 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का 10 थीटा, तो वही यहाँ पे है माइनस का 10 थीटा, तो ये नेगेटिव बाहर आ गया है, पाई माइनस एक्स 10x अपॉन सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। सेक एक्स क्या होता है हमारा? सेक 180 माइनस थीटा जो है वो भी नेगेटिव होता है, और 10 180 माइनस थीटा वो भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव को मैंने कॉमन ले लिया है, सेक एक्स प्लस 10x dx एज इट इज़। इसके लिए आपको क्वाड्रेंट का रूल पता होना चाहिए, जो कि मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो में हर एक चीज़ को अपलोड कर रखा है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर जाके देख सकते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई 10x ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड माइनस एक्स 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? हमने बस ब्रैकेट, ये जो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया है, और ये ब्रैकेट के अंदर मैंने 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन सेक एक्स 10x, ये x साथ में है, हाँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई 10 माइनस एक्स 10 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको हम ऐड करेंगे, देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन x 10x प्लस पाई 10x माइनस x 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। अब यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी सिमिलर है जो कैंसिल आउट हो सकती है? देखिए x 10x पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सिमिलर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बच रहा है हमारे पास? पाई 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x और 2i एज इट इज इक्वल में। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? 10 को हम अगर चेंज करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में। सिमिलरली इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो लिख दीजिए 2i विच इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीचे एलसीएम ले लीजिए, बिकॉज कॉस एक्स कॉमन है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऊपर की टर्म एज इट इज। एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास? यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया है। i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अपर वाली टर्म में किस चीज़ की कमी है? 1 की कमी है, बिकॉज यहाँ पे नीचे वाली टर्म में अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे क्या है? 1 प्लस साइन एक्स, मतलब हमें अपर साइड भी 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? +1 एंड -1। तो देखिए पाई एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको सेपरेट करके लिख के इंटीग्रेशन कीजिए। i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1। और यहाँ पे हमारा क्या टर्म
यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैंने आपको बता रखा है, हमारा फॉर्मूला a प्लस बी माइनस एक्स, यही हमारी टर्म यहाँ पे यूज़ होगी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो लिख दीजिए यहाँ पे ये पूरा का पूरी टर्म एज इट इज़, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन बचेगा। पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, माइनस पाई, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है तो 1/1 प्लस साइन पाई/2 माइनस एक्स, बिकॉज 0 प्लस पाई/2 तो पाई/2 ही बचेगा ना, तो पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी 5 यूज़ हो रही है जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, एंड साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो लिख दीजिए इसका इंटीग्रेशन इज एक्स लिमिट 0 to पाई/2 माइनस पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे। देखिए लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपकी ये है, लोअर लिमिट आपकी ये है, तो पुट कर दीजिए I इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई विथ पाई/2 माइनस 0 माइनस पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन इसका हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2 डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1/2 कॉन्स्टेंट है, हमने अलग से लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 1/cos स्क्वायर x/2 का क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर x/2, तो वही यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, पाई/2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पाई का स्क्वायर अपॉन 2, बाकी ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज। 1/2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x/2। आई इक्वल टू पाई का स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई 10x/2 लिमिट 0 से लेके पाई/2 तक। अब यहाँ पे लिमिट पुट होगी, ये तो पूरा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे लिमिट पुट होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए यहाँ पे क्या है पाई/2, यहाँ पे क्या है x/2, तो 2 × 2 इज 4, तो यहाँ पे लिखिए 10 पाई/4 माइनस 10 0, 10 0 की वैल्यू 0 ही होती है, 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई 1 माइनस 0, इस पाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बच रहा है। तो देखिए पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई विच इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2/2। इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लिया है मैंने, सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आना है। अगर आप लोग यहाँ पे भी आंसर छोड़ते हैं तो भी बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 dx। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा, वही पैटर्न जो हमने यूज़ किया था मॉडुलस वाला। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको सेपरेट करके लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 dx इंटीग्रेशन ऑफ x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x-3 dx, लिमिट एज इट इज पुट होंगी। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए। x-1 विच इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x की एक ही कंडीशन बनेगी, क्या, x-1 की एक ही कंडीशन है, वो है हमारी x-1 पॉजिटिव में, और यहाँ पे जो हमारी लिमिट होगी वो एज इट इज़ रहेगी, लिमिट में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 1 और 4, बिकॉज ये एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ऑलरेडी है। सेकेंड है हमारी x-2, x-2 में दो कंडीशंस होंगी, एक क्या होगी नेगेटिव, एक होगी हमारी कंडीशन पॉजिटिव। एंड साथ ही साथ में आप लोग यहाँ पे x में देखिए, एक कंडीशन ये है हमारी कि x जो है वो 2 से लेस देन होगा जब नेगेटिव टर्म होगी, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि x जो है वो ग्रेटर होगा जब हमारी टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से 4 के बीच में हमारी जो वैल्यू है वो लाई कर सकती है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखिए x-3 विच इज इक्वल्स टू 0, इसका मीन्स है x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। देन यहाँ पे भी दो कंडीशन वेरीफाई करेगी, एक x-3 की नेगेटिव कंडीशन और एक x-3 की पॉजिटिव कंडीशन। नेगेटिव में x जो है वो लेस देन होगा 3 के कंपैरिजन में, और पॉजिटिव में x जो है वो ग्रेटर होगा 3 के कंपैरिजन में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यही दो कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई हो रही हैं। साथ ही साथ में उसी के हिसाब से यहाँ पे लिमिट लगेगी। आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हमारी लिमिट पॉजिटिव हो, मतलब जो हमारी टर्म है वो पॉजिटिव होती है, तो ये जो लिमिट है वो कहाँ पे लगती है, हमारी लोअर लिमिट हो जाती है, ठीक है। और अगर हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहती है तो हमारी कौन सी ये जो लिमिट है वो कहाँ पे यूज़ होती है, अपर लिमिट में यूज़ होती है। नेगेटिव में अपर लिमिट, पॉजिटिव में लोअर लिमिट, ये चीज़ आपको याद रखनी, बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं। और हमें पता ही है कि टर्म्स हमारे पास दो हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो कि आपको लिखनी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ 2 पे भी हो रही है, वही चीज़ 3 पे भी हो रही है। 3 में कंडीशन 1 से 4 तक लाए हो रही है, यहाँ पे भी सिमिलर, यहाँ पे भी 1 से 4 तक में 2 लाए हो रहा है। और x-1 इक्वल्स टू 0 इसलिए बिकॉज ये एक नॉर्मल आइडेंटिक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। x-1 जो है वो एज इट इज रहेगा और उसकी लिमिट भी बिल्कुल सेम रहेंगी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, देखिए यहाँ पे लिमिट एज इट इज है, यहाँ पे लिमिट के चेंजेस आएंगे। मैंने आपको क्या कहा, पॉजिटिव टर्म में लोअर लिमिट में चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4
एंड यहाँ पे क्या हमारा नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म में अपर लिमिट में चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 to 2 सॉरी, है ना, यहाँ पे 1 to 2 लिमिट आएगी। प्लस अब यहाँ पे हम लोग x-3 के लिए देखते हैं, x-3 में ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी कौन सी टर्म आएगी, लोअर टर्म में हमारी 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे लोअर में आ जाएगा 3 into 4। एंड यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्म में हमारी कहाँ पे आएगी, अपर लिमिट में हमारी लिमिट आती है, तो क्या आएगी 1 to 3। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इन सारे का इंटीग्रेशन एक ही फॉर्मूले से होगा, किसका, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसी फॉर्मूले से सबका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ सबकी पावर 1 है, ठीक है, तो इन सब में x-1 का स्क्वायर बाय 2, x-2 का स्क्वायर बाय 2, इसी तरीके से पूरा सॉल्व होगा। चेंजेस जो है वो है सिर्फ और सिर्फ लिमिट में। सो x-1 का स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 1 to 4, x-2 का स्क्वायर बाय 2 लिमिट 2 to 4, माइनस x-2 का स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 to 2, प्लस x-3 का स्क्वायर बाय 2 लिमिट 3 to 4, माइनस x-3 का स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 to 3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट किस तरीके से पुट की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट आपकी 4 है, लोअर लिमिट आपकी 1 है, इसी तरीके से सब में होगा। सबकी ये वाली लिमिट जो है वो अपर होती है, नीचे वाली लिमिट जो है वो लोअर होती है। तो पुट कर दीजिए x की स्पेस पे 4 - 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 - 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 - 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 - 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 - 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 - 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 - 3 का स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस 3 - 3 का स्क्वायर बाय 2, देन 3 - 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 - 3 का स्क्वायर बाय 2। ये सारी हमने लिमिट पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये पूरी की पूरी मैंने लिमिट्स की वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 - 1 इज 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/2। ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/2। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2, यहाँ पे भी आपका 1/2 ही आना है। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2। अब ओवरऑल क्या आ रहा है वो देखिए, 9/2 माइनस 0 प्लस 4/2 माइनस 0 प्लस 1/2 1/2 माइनस 0 प्लस 4/2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये 0 को हटा दो तो क्या क्या टर्म्स है हमारी, 9/2 प्लस 4/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4/2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीचे सबके 2 है तो डायरेक्टली सॉल्व होगा, 9 + 4 + 1 + 1 + 4 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 19/2। यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन dx अपॉन एक्स का स्क्वायर x+1 विच इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस log 2/3। आपको इसको सॉल्व करना है और ये लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड आपको आंसर लेके आना है। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है, डायरेक्टली उसी से यूज करेंगे हम। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x+1 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस c अपॉन x+1। एलसीएम ले लेंगे इसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x+1 एज इट इज विच इज इक्वल्स टू a x मल्टीप्लाई विथ x+1 प्लस बी x+1 प्लस सी एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर x+1। सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे डिनोमिनेटर की टर्म। 1 इक्वल्स टू a x मल्टीप्लाई विथ x+1 प्लस बी x+1 प्लस सी एक्स का स्क्वायर। अब ये देखिए ब्रैकेट का यहाँ पे इसको सॉल्व करके a से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो यही टर्म आ रही है। अब इसका a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax का स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस b प्लस cx का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, एक्स को कॉमन लीजिए, तो 1 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर a प्लस सी प्लस एक्स a प्लस बी प्लस बी। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म मतलब b के वैल्यू गिवन है, बाकी दोनों की दोनों वैल्यूज के इक्वल में 0 आएगा। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड a प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0 आपकी इक्वेशन 1 हो गई, a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0 ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, और b की वैल्यू हमको डायरेक्टली गिवन है तो b इक्वल्स टू 1। अब पुट इन 2, अब आप जो b की वैल्यू है ये 2 में पुट कर दीजिए, तो a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू 1 है तो a प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो a इक्वल टू माइनस का 1। अब इसको पुट कर दीजिए आप इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, a प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो c इक्वल्स टू 1। आपके पास a b c तीनों वैल्यूज आ गई है, पुट कर दीजिए हमारी इक्वेशन में। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस dx अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना, हमने बस पुट कर दिया वैल्यूज को। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए
लॉग कॉस एक्स 1/x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, लॉग कॉस एक्स ही होता है, मतलब लॉग एक्स ही होता है ना यहाँ पे, तो वही हमारा यहाँ पे होगा लॉग एक्स माइनस 1/x। स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1/x किस तरीके से आपको डाउट होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, x-2 का x की पावर -2 विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे n क्या है, माइनस का 2 है, तो x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर -1 अपॉन -1। तो अब पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो अपॉन में लिख देंगे, तो -1/x वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना समझ में आ गया। प्लस यहाँ पे क्या है, log x + 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 1 से लेके 3 तक लिमिट है हमारी, यहाँ पे लिखी नहीं, आप लोग लिखिए 1 से 3 तक यहाँ पे लिमिट है। ओके अब इनमें लिमिट पुट होंगी, लिमिट पुट होने से पहले इसका एक और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या, यहाँ पे देखिए ये क्या है, log m माइनस log m की कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, log x + 1, ये आपका m है, और log x ये आपका n है, तो log m माइनस log n विच इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। तो लिखिए log x + 1/x माइनस 1/x लिमिट 1 to 3। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, अब आपको लिमिट पुट कर देनी है डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे 3 पुट होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट आपकी ये है, लोअर लिमिट आपकी ये है, तो पुट कर दीजिए। यहाँ पे आएगा log 4/3 माइनस 1/3 माइनस log 2/1 -1, बिकॉज मैंने यहाँ पे पहले क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो 1 + 1 is 2 एंड अपॉन में 1 एज इट इज -1। यहाँ पे जब मैं पुट करूँगी 1 तो यहाँ पे 1 ही आना है ओवरऑल, और यहाँ पे जब मैंने 3 पुट किया तो 3 + 1 4 हो गया था। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद देखिए आप लोग लॉग वाली टर्म एक साथ लिख दीजिए, एक ये और ये लॉग वाली टर्म है ना, तो log 4/3 माइनस log 2, और ये टर्म एक साथ -1/3 ब्रैकेट से ओपन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का 1। इसको सॉल्व कीजिए, इसमें आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए log m माइनस log n विच इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। सो यहाँ पे आ जाएगा log 4m मल्टीप्लाई विथ 1/2 माइनस, अभी बिल्कुल मत बोलना कि मैम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कैसे आ गया, बिकॉज ये किस तरीके से लिखा हुआ है, 4/3/2, 2 जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 1/2 ही होगा ना, उसी फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला लगाया है लॉग, ये वाला नहीं है फॉर्मूला, ये है log m माइनस log n विच इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ पे जब 4/3/2 था, जब ये मल्टीप्लाई में गया तो 1/2 में चेंज हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, log 2/3 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2/3। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन x मल्टीप्लाई विथ e की पावर x dx विच इज इक्वल्स टू 1। अब आपको यहाँ पे क्या लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 1 लेके आना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टली सॉल्व होगा आईलेट के फॉर्म से। x क्या है आपकी एल्जेब्रिक टर्म, और ये क्या है आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म। एल्जेब्रिक टर्म आपकी पहले आती है, एक्सपोनेंशियल टर्म बाद में आती है, मतलब एल्जेब्रिक टर्म u होगी और एक्सपोनेंशियल टर्म v होगी। तो देखिए ये u हो गया, ये v हो गया। इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल इज इंटीग्रेशन ऑफ u v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, देन v का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन होगा, देन e की पावर x का डिफरेंशिएशन, देन होल इंटीग्रेशन, x की पावर सॉरी e की पावर x का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कीजिए। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिमिलर ही होता है, कोई चेंजेस नहीं आते। सो x e की पावर x लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और ex का इंटीग्रेशन ex एज इट इज रहता है। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा तब भी वही आना है, x e की पावर x 0 to 1 माइनस e की पावर x 0 to 1 लिमिट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, x की जगह पे आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट होगा, फिर 0 पुट होगा। 1 मल्टीप्लाई विथ e की पावर 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई विथ e की पावर 0 माइनस इन, यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, इसका 0 से मल्टीप्लाई तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, e की पावर 1 मतलब e, ये पूरा का पूरा 0 माइनस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, e की पावर 1 माइनस 1। अब आपको पता है कि e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये मत बोलिएगा कि मैम यहाँ पे भी 1 आएगा, बिकॉज ये 0 के साथ मल्टीप्लाई में तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई है। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट्स वाई यहाँ पे 1 आ गया है। अब देखिए e माइनस e प्लस 1, e से e कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, पॉजिटिव का 1। यही हमको सॉल्व करके लेके आना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन x की पावर 17 cos 4x dx विच इज इक्वल्स टू 0।
आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड बतानी है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले आपको ये फंक्शन दिख रहा है कि ये किस में है, ऑड फंक्शन में है और ये इवन में है। कॉस जो है वो इवन में है बट एक्स जो है वो किस में है, ऑड फंक्शन में। तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे क्या ये नेगेटिव टर्म है या पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव टर्म है, ऑड फंक्शन को वेरीफाई करती है, तो हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए चेक करेंगे, एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x dx। अब x की जगह पे आप लोगों को माइनस एक्स लिख देना है। f माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको भी पता है कि कॉस माइनस थीटा तो पॉजिटिव का कॉस थीटा होता है। तो देखिए f माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 17, ऑड नंबर है ना, तो नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जा रहा है, कॉस की पावर 4x। अब यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी टर्म तो नेगेटिव ही हो रही है बिकॉज x जो है वो कॉस के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। इसका मतलब ये पूरी टर्म नेगेटिव है इसका मतलब ये ऑड कंडीशन को वेरीफाई कर रही है। सो x की पावर 17 कॉस की पावर 4x इज ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका जो इंटीग्रेशन फंक्शन है -1 to 1 x की पावर 17 कॉस की पावर 4x विच इज इक्वल्स टू 0, और जो हमारा फंक्शन है वो भी 0 के इक्वल है। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड 0 प्रूफ कर दी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन क्यूब एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2/3। आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। सो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में चेंज करेंगे बिकॉज हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विद साइन एक्स डी एक्स, इसको इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स डी एक्स एज इट इज। अगर आप लोग कॉस एक्स को टी एज्यूम करेंगे तो आपको साइन मिल रहा है, तो पुट cos x विच इज इक्वल्स टू टी। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा है, राइट हैंड साइड भेज दीजिए, साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी। पूरी की पूरी टर्म मिल रही है। अब ये टर्म जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, टी में चेंज हो जाएगी। तो हमारी जो लिमिट है वो भी किस में चेंज होनी चाहिए, टी में चेंज होनी चाहिए। तो देखिए वेयर एक्स इक्वल्स टू 0, हम लोअर लिमिट जो है वो लिखेंगे। कॉस में 0 पुट कीजिए तो क्या आएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो टी इक्वल्स टू 1। हमारी लोअर लिमिट 1 हो गई टी की। एक्स इक्वल्स टू π/2 विच इज इक्वल्स टू कॉस π/2 इक्वल टू टी, एंड कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है तो टी की वैल्यू 0 आ गई। आपकी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट आपकी 0 है टी के फॉर्म में। तो देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 0 1 माइनस टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ माइनस का डी टी। नेगेटिव साइन बाहर भेज दिया है, 1 माइनस टी का स्क्वायर डी टी एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा, और टी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ स्क्वायर है तो इसमें 1 प्लस होगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। सो माइनस का साइन एज इट इज, टी माइनस टी क्यूब अपॉन 3 लिमिट 1 to 0। अब लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट किस तरीके से पुट होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपकी 0 है, लोअर लिमिट आपकी 1 है। सो देखिए 0 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/3। नेगेटिव का साइन यहाँ भी, नेगेटिव का साइन यहाँ भी। इसको सॉल्व करने के बाद तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 2/3। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 2 tan क्यूब एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस log 2। आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। सो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो लिखिए साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्यूब का नहीं होता है डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरीके से। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विथ साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विथ साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। अब आप लोग कॉस को पुट कीजिए टी के इक्वल, जिसके कारण से आपको साइन मिल जाएगा। तो लिखिए कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू टी, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अभी नेगेटिव का साइन राइट हैंड साइड भेजिए, साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी। अब ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो हमारी टी के फॉर्म में आ गई, बट हमारी लिमिट तो एक्स फंक्शन के हिसाब से, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट चेंज करेंगे तो देखिए वेयर एक्स, यहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल्स टू क्या है, 0 है, पुट कर दीजिए। कॉस की जगह पे, कॉस एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। कॉस 0 विच इज इक्वल्स टू 1, तो टी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। लोअर लिमिट आपकी 1 हो जाएगी। सेकेंड लिमिट है आपकी π/4, अपर लिमिट कॉस π/4 विच इज इक्वल्स टू टी। कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। अपर लिमिट आपकी ये है, लोअर लिमिट आपकी ये है। तो पुट कर दीजिए -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 1/√2 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन टी क्यूब डी टी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1/t और यहाँ पे t² तो यहाँ से क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे जब हम स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, t, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/t -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t³ -1/t/dt लिमिट एज इट इज़ 1 to 1/√2 एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, t³ का अपर साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, t⁻3। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा, t⁻³ विच इज इक्वल्स टू t⁻³ अपॉन -3+1 फॉर्मूला है ना, x⁻n+1 अपॉन n+1, तो x की जगह पे यहाँ पे t है बस, विच इज इक्वल्स टू सॉल्व किया तो t⁻2 विच इज इक्वल्स टू 1/-2 t² में पॉजिटिव हो गई है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ लिखी गई है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, लिमिट 1 to 1 से √2 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो 2 है, सबसे पहले इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 1/t² प्लस 2 log t, लिमिट 1 to 1 से लेके √2 तक। ठीक है, ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। अब आपको पुट करनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पहले पुट होगी, ये बाद में पुट होगी। तो देखिए यहाँ पे 1/1√2 का स्क्वायर प्लस 2 log 1/√2 माइनस 1/1 का स्क्वायर माइनस 2 log 1। आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 ही होती है, बाकी टर्म एज इट इज़ लिखी जाएंगी। यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 log 1/√2 को हम 2⁻1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस का 1 एज इट इज़, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद देखिए, अगर इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो इसको हम अपर साइड भी ले जा सकते हैं ना। ये पावर जो है पॉजिटिव है, अपर साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो 1 + 2 log 2 की पावर -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और यहाँ पे 1 कैसे आया, बिकॉज 2 और 1 में से माइनस होगा तो पॉजिटिव का 1 ही आएगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये पावर जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये जो पॉजिटिव का साइन है ये चेंज हो जाएगा, 1 - 2 मल्टीप्लाई विद 1/2 log 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे पहले था log m की पावर n, अब किस में चेंज कर दिया मैंने, n log m में चेंज कर दिया है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, 1 - log 2। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन इनवर्स x dx विच इज इक्वल्स टू π/2 -1। ये आपका क्वेश्चन है, आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ 1 dx। एक सिंगल टर्म गिवन है तो इसमें आइलेट का फॉर्म यूज हो सकता है। तो ये हमारा u है, ये हमारा v है। कैसे पता चला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट होता है और ये 1 क्या है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा सेकंड ही दिख रहा है, बिकॉज इनवर्स फंक्शन तो हमेशा सबसे फर्स्ट आता है ना, तो दैट्स वाई ये u हो गया, ये v हो गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारा प्रोडक्ट रूल का, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, v का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ x, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x ही होता है, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, x होता है, तो इसलिए यहाँ पे x आया है। साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ x, लिमिट 0 to 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस x का स्क्वायर dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे हमें क्या ऐसा लग रहा है, जो चेंजेस चाहिए, यहाँ पे क्या है x अपॉन, इसको आप अलग से लिखने की जगह ऐसे ही लिखिए, यहाँ पे क्या है x अपॉन √1 माइनस x का स्क्वायर, यही है ना यहाँ पे। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1/2 नहीं है क्वेश्चन में। इस तरीके से ही हमें गिवन था, हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अगर आप लोग इसको t एज्यूम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x आएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 चाहिए, 2 चाहिए तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ x, लिमिट 0 to 1, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है अभी, माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2x अपॉन √1 माइनस x का स्क्वायर, इसको t एज्यूम कर लीजिए,
पुट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टी, इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, माइनस 2x dx विच इज इक्वल्स टू dt, नेगेटिव का साइन एक्स्ट्रा है राइट हैंड साइड भेज दीजिए, 2x dx विच इज इक्वल्स टू माइनस का dt। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई विथ x लिमिट 0 to 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t मल्टीप्लाई विथ माइनस का dt। नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 1/2। एंड यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आप लोग किस तरीके से सॉल्व होगा ये, टी की पावर रूट में है तो यहाँ पे टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, अपर साइड जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होने के बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स की पावर x+1 अपॉन x+1, तो लिखिए टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर पॉजिटिव में 1/2 अपॉन पॉजिटिव में 1/2, तो ये जो है डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/1, तो 2√t। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यही टर्म आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन π/2। अब ये किस तरीके से आया वो देखिए, यहाँ पे मैंने आपकी लिमिट पुट कर दी है, साइन सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपकी क्या है 1 है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। आपको पता है कि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू या फिर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, किसमें π/2 में होती है ना 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन π/2 प्लस यहाँ पे 1/2, और साथ ही साथ में हमने इसको सॉल्व कर दिया, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t को सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास 2√t। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है हमारे पास π/2 प्लस √1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिमिट 0 to 1, मैंने टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट है ये आपकी लोअर लिमिट है, तो π/2 प्लस √1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, सो π/2 प्लस √0 माइनस √1 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो यहाँ पे π/2 माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना था। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन e की पावर 2 माइनस 3x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 1 तक, ये आपका फंक्शन है, ये आपका लिमिट के अकॉर्डिंग सॉल्व होने वाला है, f(x) विच इज इक्वल्स टू e की पावर 2 माइनस 3x, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारा 0, बी है हमारे पास 1, तो लिख दीजिए एन विच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, एन विच इज इक्वल्स टू ए क्या है और बी क्या है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 एन इक्वल टू 1, हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, h लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h एंड सो ऑन fa प्लस n माइनस 1h, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें सबसे पहले आप लोग को फंक्शन में a पुट करना है, a की वैल्यू आपकी 0 है, तो लिखिए f(x) विच इज इक्वल्स टू e की पावर 2 माइनस 3x, f की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 पुट होगा, जहाँ पे भी x लिखा है, x कहाँ पे है, यहाँ पे 3x है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह पे आप लोग 0 पुट कीजिए, तो e की पावर 2 माइनस 3 इंटू 0 विच इज़ e का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास f 0 प्लस h विच इज इक्वल्स टू e की पावर 2 माइनस 3h, नेक्स्ट हमारे पास f 0 प्लस n माइनस 1 h विच इज इक्वल्स टू e की पावर 2 माइनस 3 n माइनस 1 h। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारे पास वैल्यूज आ गई है x की 0 प्लस h की 0 प्लस n माइनस 1 h की, ये सारी की सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, h लिमिट h टेंस टू 0 e का स्क्वायर प्लस e की पावर 2 माइनस 3 का h एंड सो ऑन e 2 माइनस 3 n माइनस 1 h। अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे e स्क्वायर सब में है, कॉमन ले लीजिए, h लिमिट h टेंस टू 0 e का स्क्वायर 1 प्लस e की पावर माइनस 3h प्लस e की पावर माइनस 3h का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस 3 n माइनस 1h। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, एक नॉर्मल कंडीशन एक्सपोनेंशियल टर्म की आ रही है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आपके पास a क्या है, ये इसी को a बोलते हैं, तो a जो है हमारा 1 है, और आपकी r की टर्म क्या है, r की वैल्यू है आपकी ये पूरी की पूरी, सेकेंड टर्म आपकी r की ही होती है, तो क्या है हमारी r की वैल्यू e की पावर माइनस 3h, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 h मल्टीप्लाई विद e का स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई विद e की पावर माइनस 3h विद पावर n माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 3h माइनस 1। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दिया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 e का स्क्वायर e की पावर माइनस 3nh माइनस 1 अपॉन, मैंने n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, e की पावर माइनस 3
एन एच माइनस वन अपॉन एच। अब आपको पता है एन एच की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पुट कर दीजिए यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 ई का स्क्वायर, ये 1 जो है मैंने अभी स्टार्टिंग में ही सॉल्व करके बताया है बी माइनस ए को सॉल्व करके। सो ई की पावर -3 माइनस का 1 अपॉन -3 ई की पावर -3 एच माइनस का 1 अपॉन -3 एच। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए आप लोग h की जगह पे h की वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब h की लिमिट पुट कर दीजिए। h की लिमिट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी h है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए क्या बच रहा है हमारे पास टर्म में, ई स्क्वायर अपॉन ई की पावर -3 माइनस 1 अपॉन माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 किस तरीके से बचा है, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो आपको पता है ई जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 एज इट इज़, ये टर्म हमारी माइनस का 3 एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, जब ये ई स्क्वायर जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, -3 में +2 का माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1, तो वही यहाँ पे है। और ये ई स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, तो ई की पावर -1 माइनस ई का स्क्वायर अपॉन -3। अब यहाँ पे 1/3 मैंने बाहर ले लिया तो क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 1/3 ई स्क्वायर माइनस 1/e। अब ये 1/e कैसे, e की पावर नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव पावर में करना चाहूँ तो 1/e ही लिखूंगी ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर -x dx। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले e की पावर x से मल्टीप्लाई कीजिए, जिसके कारण से हम किसी भी एक टर्म को, मतलब e की टर्म को हम अगर t एज्यूम करेंगे तो अपर वाली टर्म आएगी और सॉल्व करने में ईजी रहेगा। दैट्स वाई सबसे पहला चीज़ जो आपको इस क्वेश्चन में करना है वो यही है कि आप e की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, e की पावर x अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस 1। अब यहाँ पे 1 इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्या है, e की पावर -x प्लस x विच इज इक्वल्स टू e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। दैट्स वाई यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया ताकि आप लोग भूलें ना कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x को हम t एज्यूम कर लेंगे, e की पावर x विच इज इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए चाहे इंटीग्रेशन कीजिए, एक्सपोनेंशियल टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो e की पावर x dx विच इज इक्वल्स टू dt, अपर वाली टर्म आ गई नीचे वाली टर्म को t मानने से, तो लिखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता ही है कि a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बोला जाए या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है हमारा, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स t प्लस c। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होगा 1/x का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a। अब यहाँ पे आप लोग देखिए a की जगह पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1/1 tan इनवर्स t बाय 1। तो इसको आप लोग नॉर्मल फॉर्म में tan इनवर्स t भी लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ तक समझ में आ गया, t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, tan इनवर्स e की पावर x प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का स्क्वायर dx। अब आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। पुट कर दीजिए फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई विथ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको अगर आप लोग एक्स मतलब टी एज्यूम करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो अपर वाली टर्म आपको मिल रही है। तो देखिए पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर से ये पूरी की पूरी एक पॉजिटिव की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास यही दो टर्म बचेगी ना, इसलिए मैंने इसको टी एज्यूम किया ताकि अपर वाली टर्म आपकी मिल जाए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है पॉजिटिव का कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। बिल्कुल यही टर्म एज इट इज मिल गई है। पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log sin x प्लस log cos x प्लस c, यही आपका आंसर है। आई होप यहाँ पे कोई डाउट ना हो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन में गिवन है, साथ ही साथ में हमको ये भी गिवन है इक्वेशन कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 के हिसाब से क्या होता है हमारा a प्लस बी माइनस एक्स, तो लिख दीजिए जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें प्रॉपर्टी 5 के हिसाब से लिखना है। प्रॉपर्टी 5 क्या होती है आपकी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू a टू बी एफ
ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी 5 होती है, वही यहाँ पे अरेंज करनी है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने बस प्रॉपर्टी 5 को अप्लाई किया है। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो लिख दीजिए यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चाहो तो आप लोग इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा और उसको फिर हम अलगली सेपरेट करेंगे। कांस्टेंट टर्म अलग सेपरेट होगी और एक्स की टर्म अलग सेपरेट होगी। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांस्टेंट टर्म अलग, वेरिएबल टर्म अलग। अब ये पूरी की पूरी टर्म आई की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ए प्लस बी एफ एक्स माइनस आई। अब ये आई नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2i विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये कौन से फॉर्मूले में अरेंज होगा, आप लोग जानते हैं, इसको कितना भी सॉल्व करें वापस से वही टर्म आ जाएगी जो हमारी इक्वेशन में है। तो इसको हम डायरेक्टली यहीं पे छोड़ देंगे। इस 2 को जो है हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो ये अभी मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगी तो डिवाइड में चेंज हो जाएगी। आई इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा वो आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब इस तरीके कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, कोई वैल्यू भी पुट करेंगे अगर कॉस साइन मान के तब भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अगर मैं इसको 2x माइनस एक्स को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, एक्स प्लस एक्स माइनस 1, बिकॉज इस एक्स को हम ब्रेक कर देंगे ना, एक्स प्लस और एक्स माइनस, इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। माइनस का 1 इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ना, 2x है यहाँ पे तो हम x प्लस एक्स में ब्रेक कर सकते हैं इसको, माइनस का 1 एज इट इज़। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, x प्लस एक्स माइनस 1, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म अलग नेगेटिव के साथ में आ गई, x अलग रह गया। अब यहाँ पे भी वही हम करेंगे। यहाँ पे जब मैं x को कॉमन लेती हूँ तो क्या बच रहा है हमारे पास, x माइनस 1, एक्स को कॉमन लेने से एक्स माइनस 1 ही बचेगा। तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है tan a प्लस tan b का। tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a b, है ना। ये मल्टीप्लाई में होता है, ये एडिशन फॉर्म में रहता है, यही एज इट इज़ फॉर्मूला देखिए, tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो लिख दीजिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे हमारा कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लिमिट एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a लिमिट एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। पुट कर दीजिए, प्रॉपर्टी क्या है, a माइनस एक्स। ए क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा जहाँ पे भी x है। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच रहा है हमारे पास वो देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस का x है तो बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस tan इनवर्स x डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 2i which is equals to integration of tan inverse x plus tan inverse x minus 1 plus tan inverse 1 minus x minus tan x dx। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या टर्म सिमिलर है जो कैंसिल आउट हो सकती है वो देखिए आप। यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स x पॉजिटिव और यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स x नेगेटिव। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या बच रहा है, tan इनवर्स x माइनस 1 एंड tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स है। सिमिलर बनाने के लिए मैं इसको चेंज करूँगी, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, है ना। ये जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं माइनस को कॉमन लूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 डी एक्स। इस तरीके से बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है, दैट्स वाई ये किस तरीके से चेंज हो गया, x माइनस 1 में चेंज हुआ। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सिमिलर टर्म है, ये भी कैंसिल आउट होगी, 0 हो जाएंगी। तो 2i विच इज इक्वल्स टू 0, ओवरऑल i की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो आपका इंटीग्रेशन चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।